हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर से ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको हम इसके रूल्स और एग्जांपल्स देखते हैं। इसके पहले आपको सारे रूल्स और एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज करा चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखें तो क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से ज़रूर देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं। तो देखिए रूल्स इसके देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद या श्राप के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? अगर कोई वाक्य है, उसके वाक्य में जिससे प्रार्थना किया गया है, कामना यानी कि कोई इच्छा व्यक्त की गई है, या आशीर्वाद या श्राप दिया गया किसी को, तो और वाक्य में से शुरू है, तो जान लीजिए वो कैसा वाक्य है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और एक बात जानिए, मे रहेगा तो मे के बाद लास्ट में इंटरजेक्शन का निशान भी लगा रहेगा, प्रश्नवाचक का निशान नहीं लगेगा रहेगा, इतना ध्यान देना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा। नियम नंबर 1, इसको कैसे हम बदलते हैं। तो एक पहचान आपको ये बता दी कि मे से शुरू होगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, कभी कभी मे नहीं आता तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, ये सब, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये सब विश किए करने वाले शब्द भी आते हैं। क्लियर? तो चलिए नियम देखते हैं, अभी आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे जो भी आते हैं। पहला नियम कह रहा है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बिस्ट, बिस्ट माने इच्छा व्यक्त करना, ब्लेस्ड आशीर्वाद देना, कर्स्ड माने श्राप देना, प्रेड माने भगवान से प्रार्थना करना, इसमें बदलकर सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं, यानी इन चारों में से किसी एक में बदल देते हैं अर्थ के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में मे को माइट में बदल देते हैं, यानी पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तो भाई मे को क्या बदल देंगे? माइट में बदल देंगे, वर्ब है क्योंकि वो। और कनेक्टिव यानी कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। इंटरजेक्शन के चिन्ह को क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो। तो हम इसका भाई क्या कहेंगे? ही विश्ड, उसने शुभकामना दिया, विश्ड माने शुभकामना दिया या इच्छा प्रकट किया, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कि मैं दीर्घजीवी। ठीक, अब यहाँ देखिए विश्ड के साथ मी नहीं लिखा गया है, तो हम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, आप ठीक है, लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ जो है दैट के बाद आई से क्लियर हो जाता है कि हाँ वहाँ मी है, या इसलिए। क्लियर? क्योंकि हम दूसरे से कहेंगे तो ये इतना कहते हैं कि उसने शुभकामना दिया कि मैं दीर्घजीवी रहूँ। क्लियर? तो आप मुझे भी कह सकते हैं, तो मैं भी कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, अब तुम सब नरक में जाओ। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या हम कहेंगे? द हर्मिट, हर्मिट मान होता साधु या सन्यासी, तो साधु ने श्राप दिया, कर्स दैट, श्राप दिया कि सन्यासी ने श्राप दे दिया कि दे ऑल माइट गो टू हेल, कि वे सभी क्या करें? भाड़ में जाएं। क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान देगी, आल लिखा गया, आल का मतलब ज़्यादा लोगों से कह रहा है, इसलिए हम यू को किस में बदलेंगे? दे में बदलेंगे। अगर वहाँ ऑब्जेक्ट मानते तो जैसे हर्मिट कर्स्ड देम, ऑब्जेक्ट मानेंगे तो वहाँ देम लिख भी सकते हो, कर्स्ड देम, उन्हें श्राप दिया, दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, कि वे सभी नरक में जाएँ। ठीक है? गो टू हेल में नरक में जाना, भाड़ में जाने के लिए अंग्रेजी में गो टू हेल होता है। क्लियर? तो ये भाई नरक में जाए तो क्या? स्वर्ग में ना जाए, नरक में जाए, तो या नरक में जाने के लिए कह रहे हैं तो क्या? श्राप। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट देख लीजिए, शुभकामना व्यक्त करने के लिए बिस्ट तथा श्राप के लिए कष्ट का प्रयोग होता है, जो बदला गया। और प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना करने पर होता है। ध्यान देना कि अगर ईश्वर से प्रार्थना की गई है, गॉड वगैरह शब्द है, तो जान लीजिए प्रेड का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारा मदद करें, भगवान तुम्हारी मदद करें। तो भाई भगवान से कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेड को प्रेड में बदलेंगे। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, उसने प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मेरी क्या करें? मदद करें। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप? प्रेड के साथ जो है मी नहीं लिखा गया, दैट लिख के डायरेक्ट आपको बना दिया गया है। यू को मी कर दिया गया है, तो इसका मतलब वहाँ ऑब्जेक्ट मी था तभी बदला गया है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आप ऑब्जेक्ट इस वाक्य में लिखना चाहिए, खास करके प्रेड वाले वाक्य में, तो आपको एक थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ही प्रेड फॉर मी ऐसे लिखना पड़ेगा, टू नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पहले टू फॉर दोनों लगता है, तो प्रे के साथ फार लगेगा। अगर क्यों नहीं लगेगा टू, मैं बता दे रहा हूँ। अगर टू तब लगता है जब भगवान से प्रार्थना की जाए, जैसे वह भगवान की प्रार्थना करता है, ही प्रे टू गॉड। क्लियर? या भगवान से प्रार्थना करता है, प्रे टू गॉड। लेकिन आदमी से तो प्रे माने भगवान से प्रार्थना करना, तो आदमी से तो भाई वह किया नहीं है, भगवान से किया ना कि भगवान मेरी मदद करें। तो इसलिए आप या तो प्रेड फॉर मी कहो, वह मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की, ऐसे कह सकते हैं, वह मेरे लिए भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान मेरी मदद किए। थोड़ी कहोगे वो मुझसे भगवान से प्रार्थना की, ऐसा तो कहोगे नहीं। इसलिए
मुझसे भगवान की प्रार्थना की, ऐसा भी नहीं कहोगे। तो इसलिए प्रेड के साथ या तो फार लगाओ तब में लिखो, नहीं तो दैट लगा दो डायरेक्ट। क्लियर हो गया। अगर गार्ड आया है प्रे के तुरंत बाद तब टू लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। क्लियर, फार लगाओगे तो ही प्रेड फॉर मी दैट या ही प्रेड दैट, दोनों सही है। गॉड माइट हेल्प मी। तो तीसरा नियम, हाँ अगला नियम कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाई गुड नाइट का प्रयोग हो तो सेड के स्थान पे बेड का प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का प्रयोग हो तो सेड के स्थान पे बेस्ट लिखते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि गुड बाई अगर मान लीजिए आ गया, जैसे गुड बाई मतलब कहते हैं जाने का नमस्कार, गुड बाई, ठीक है। तो या गुड नाइट आ गया, ये मतलब जाने का नमस्कार। जैसे गुड नाइट करके अपनी बात को ख़त्म करते हो, गुड बाई करके किसी से आप बात को ख़त्म करते हो, तो इसके स्थान पे तब सेड के स्थान पे आपको बेड का प्रयोग किया जाएगा। बेड माने भूतता नमस्कार कहना, ठीक है, जाने का नमस्कार, ठीक, या शुभ रात्रि का नमस्कार। तो अब देखिए रात्रि का नमस्कार या जाने का नमस्कार तो बेड कह देंगे। और अगर गुड मॉर्निंग यानी सुबह के समय नमस्कार करें, नमस्ते कहेंगे जी, गुड मॉर्निंग भी होता है। आफ्टरनून दोपहर के बाद का नमस्कार करें, गुड इवनिंग करें, तो इनके स्थान पे आपको बेस्ट का प्रयोग कर देना चाहिए। क्लियर, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये स्पेशल वर्ड है बिस्टिन के लिए। और इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी वाक्य में आ गया हैप्पी दिवाली, ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली, बिस्ट मी हैप्पी दिवाली हो जाएगा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, तो भी आपको बेस्ट का प्रयोग कर देना है त्यौहार के लिए भी। क्लियर, उदाहरण देख लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ किताबों में ऐसे मिल जाएगा गुड नाइट गुड मॉर्निंग दोनों के लिए आपको बेड का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो गलत वो भी नहीं है, क्योंकि बेड माने नमस्कार कहना, सुबह का या शाम का, दोनों बात एक ही हुआ। लेकिन बिस्ट का भी प्रयोग होता है, तो इसलिए इसमें अलग अलग दे दिया है, ठीक। तो गलत नहीं है, बेड का प्रयोग किसी भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट दोनों के लिए कर सकते हैं। हाँ, लेकिन त्यौहार के लिए हमेशा बिस्ट का प्रयोग होता है। क्लियर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये सब, हैप्पी क्रिसमस। अब चलिए देख लेते हैं इसमें नियम जो दिया है उसके अनुसार उदाहरण। आनंद सेड, आनंद ने कहा गुड नाइट कृष्णा, कृष्णा गुड नाइट, शुभ रात्रि। वी विल मीट अगेन टुमारो, हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट करके अपनी बात को ख़त्म कर दिया, फिर कहा कि हम कल दोबारा मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या है, आनंद कहने वाले सुनने वाले कृष्णा, तो हम यही कहेंगे आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा। ये कृष्णा जो है ये भी आप देखिए गुड नाइट के बाद अगर लिखेंगे तो इसको हम टू लगा के जोड़ देंगे, क्योंकि बेड माने कहा, क्या कहा, गुड नाइट, किसको कहा, कृष्णा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके पहले टू हम इसलिए लगा दिए। क्लियर हो गया। या तो आप ऐसे भी लिखते आनंद बेड कृष्णा गुड नाइट, तब टू ना लिखते, अगर कृष्णा पहले होता तब टू नहीं लिखते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाता ना, इसलिए तो बाद में लिखें तो टू लगेगा। आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा। अब उसके बाद देख लीजिए एक वाक्य और है, अगर कृष्णा तक ही होता तब हम फुल स्टॉप लगा दें। एक वाक्य है इसमें, वी विल मीट अगेन टुमारो, हम कल दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ कृष्णा तक तो ये गुड नाइट कहा है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगला वाक्य कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है, ठीक, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव नेगेटिव वाला। तो असर्टिव अगर है तो हम अलग प्रकार का वाक्य हो गया ना, ऑप्टेटिव का नाम, तो उसको हम 3 शब्दों से जोड़ देते हैं। पहला शब्द क्या है, एंड, दूसरा शब्द क्या है, अगले वाक्य के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा शब्द क्या रहेगा, अगले वाक्य के ही अनुसार कंजक्शन। तो ये वाक्य असर्टिव है तो भाई सेड लगा दिए, फिर दैट लगा दिए, एंड सेड दैट से हम जोड़ दिए अगला वाक्य, ठीक। तो आनंद ने कृष्णा को गुड नाइट कहा, शुभ रात्रि कहा, एंड एंड सेड दैट, और कहा कि वी का हो जाएगा दे, क्योंकि भाई आनंद के अनुसार बदलेंगे, तो वी बहुवचन है तो आनंद थर्ड पर्सन है तो उसके लिए ही लगता है, ही का बहुवचन बनाएंगे तो दे हो जाएगा। आई होता तभी यहाँ ही लिख सकते थे, नहीं दे हो जाएगा, क्योंकि वी को दे में बदल लेंगे। दे, विल का वुड हो जाएगा, मीट अगेन, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। आई होप समझ में आया होगा। अगला है ही सेड, उसने कहा गुड बाय माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों नमस्ते, या जाने का नमस्कार। अब यहाँ क्या है, ही बेड गुड बाय, वह नमस्कार कहा, अलविदा कहा, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को शुभ विदा कहा, गुड बाय माने शुभ विदा कहा। अब यहाँ क्या, अब एक बात ये भी जान लीजिए कि चाहे तो हिज फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पहले भी लिख सकते हैं, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स ऐसे कहो, या ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। अगर गुड बाय पहले कह दोगे भाई तो टू लगेगा, बाद में कहोगे गुड बाय तो टू नहीं लगेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स पहले आ गया ना, तब टू नहीं लगता। ये टेंस पढ़ाते समय आपको बताया गया था ना कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे, इनडायरेक्ट को बाद में लिखो तब तो टू लगेगा, इनडायरेक्ट को पहले लिखोगे तो टू नहीं लगेगा। जैसे ही टीचेज मी इंग्लिश, या ही टीचेज इंग्लिश टू मी, बात एक ही हुआ ना भाई। अगला है रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, तो रवि विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, माय को हिज करके भाई
प्रोनाउन है, बदला जाएगा अभी के अनुसार हिज फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग बाद में लिखेंगे तो नहीं लगेगा टू। अब गुड मॉर्निंग देखिए पहले लिखिए, तब टू लगा के तब हिज फ्रेंड्स लिखिए, ठीक। अर्थ वही रहेगा कि रवि अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग कहा, शुभ, ठीक है, सुप्रभात कहा। अगला वाक्य ही सेड गुड मॉर्निंग सर, उसने कहा गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर। तो हम यही कहेंगे ही कार्डियली विश्ड मी गुड मॉर्निंग, वह मुझे हार्दिक रूप से, कार्डियली मतलब जैसे हार्दिक रूप से या दिल से गुड मॉर्निंग कहा, नमस्ते कहा, ठीक है। कार्डियली मतलब कार्ड माने होता है जैसे किसी से ऐसे प्रेम पूर्वक कहना, ठीक है, बड़े सौहार्दपूर्वक जिसको कह सकते हैं, वह सौहार्दपूर्वक मुझे गुड मॉर्निंग कहा, नमस्ते कह के शुभकामना दिया। तो अब यहाँ सर के लिए जो है हम क्या गुड मॉर्निंग के साथ अगर सर लगा दिए हैं तो हम विश्ड का प्रयोग करने से पहले कार्डियली लगा दिए, ठीक है। अगर बेड करते हैं तब भी इससे पहले कार्डियली लगा देते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक। तो जैसे रेस्पेक्टफुल्ली नहीं लगा देते हैं सर टू सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में, उसी तरह से ऑप्टेटिव में हम सर के लिए कार्डियली का प्रयोग हम विश्ड के पहले, विश्ड या बेड के पहले लगा देते हैं। तो ही कार्डियली विश्ड में गुड मॉर्निंग हो गया। अब यहाँ मी मान लिया गया है, ठीक है, क्योंकि वह सौहार्दपूर्वक मुझे नमस्ते करके शुभकामना दी। अगला है ही सेड टू मिस्टर एक्स, वह मिस्टर एक्स से कहा, श्रीमान एक्स से कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ काल्पनिक नाम मान लिएगा मिस्टर एक्स, तो हम ये कहेंगे ही रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड मिस्टर एक्स गुड मॉर्निंग। तब यहाँ देखिए सर के लिए हम रेस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग ही कर दिए हैं, तो कार्डियली या रेस्पेक्टफुल्ली किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, क्लियर, कि वह सम्मानपूर्वक जो है मिस्टर एक्स को सुप्रभात कह के शुभकामना दिया। तो ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। जब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।